सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। अब तो बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत की मौजूदगी में आप इतना सुस्त ना बैठे, कुछ तो बोलो, मुंह को खोलो, कहो सुभान अल्लाह। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू माह नबूवत है, ऐ जलवे जालाला। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। कह दे या रसूल अल्लाह, कह दे या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। ये हकीकत में आले रसूल हमारे सामने मौजूद हैं। ये कोई दुनिया के आम इंसानों में इंसान नहीं है। आज हम अगर अपने अंदर सोच लें, फिक्र पैदा करें कि हुजूर गौसे आदम कहाँ मिलेंगे, अगर हम सोच लें कि हुजूर ज़ैनुल आबिदीन कहाँ मिलेंगे, अगर हम सोच लें कि इमाम हुसैन कहाँ मिलेंगे, अगर हम ये सोच लें कि इमाम हुसैन की औलादें कहाँ मिलेंगी, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिलग्राम शरीफ की जमीन पे चले जाओ और वहां के आले रसूल तुम्हारे सामने मौजूद है। गौसे आजम देखने को नहीं मिलेंगे, गौसे आदम इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखने को नहीं मिलेंगे, तमाम वो पुराने लोग देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी औलादें आज भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजूद है नहीं? जी बेशक। आज दुनिया के अंदर हमने देखा हमारे लिए कोई दुआएं करने वाला मौजूद नहीं है, हमारे लिए कोई हाथ उठाने वाला मौजूद नहीं है। हम बेसहारा नजर आ रहे हैं, हम दुनिया वालों के आगे बेचारे बने हुए हैं, लेकिन बाहर कुर्बान जाओ मुकद्दर पे अपने, हमारे लिए हाथ उठाने वाले भी मौजूद हैं, हमारे लिए दुआएं करने वाले भी मौजूद हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी नजरों में दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको हम इतनी अहमियत दें। अरे आज ये जश्न फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस है, इसका ये मतलब है, इसका ये मकसद है। आज हम उसी से पूछ लें, आज ये आले रसूल सामने बैठे हैं, कुरान तो इनके बारे में क्या कहता है? ये कहता हुआ नजर आएगा, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत करो, नबी के घर वालों से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो, नबी की आल से मोहब्बत करोगे तो दुनिया संवर जाएगी, आखिरत तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने नहीं देखा, हमने हजरत का अदब नहीं किया, हमने हजरत से मुसाफा सही से नहीं किया, हमने हजरत की बारगाह में अपना जो नजराना पेश करना था वो नहीं किया, हमने हजरत की बारगाह में सही से हम उनके जो पास बैठ नहीं पाए, उनकी खिदमत नहीं कर पाए। आज इनकी खिदमत करके यहाँ राजी कर लो, आज इनकी खिदमत करके यहाँ राजी कर लो, कल क़यामत के दिन खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमारे हजरत राजी कराएंगे, नहीं कराएंगे? ये हजरत की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, ये जाएंगे जब क़यामत में मैदान महशर में, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाना जान से कहेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से फरमाएंगे, ऐ मेरे नाना जान, ये दुनिया का हमारा एक अच्छा सा गुलाम है, ये हमारा फकीर है, ये हमारा गधा था, दुनिया के अंदर इसने हमारी जूतियां सीधी की थी, दुनिया के अंदर इसने हमारी चप्पलें सीधी की थी, दुनिया के अंदर एक गिलास इसने पानी दिया था, दुनिया के अंदर इसने मुझसे मोहब्बत की थी। मौला ये गुनाहगार सिहकार आसी पापी तो जरूर है, मौला तो अपने महबूब की आल के सदक़े में बख्श दे। यही होगा ना? लेकिन ये कब कहेंगे? जब
जब हजरत की बारगाह में तुम मकबूल हो जाओगे, जब हजरत तुम्हें चाह लेंगे कि तुम वाकई में हमारे हो, लेकिन ये हकीकत हम और आप इससे बहुत दूर हैं। आइए जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया मुलाहिजा कर लें। दालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ऐसी किताब कुरान मजीद है जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान उतारा किस पे, ये कुरान दिया किस पे, ये कुरान नाजिल किस पे किया, तो हम और आप सोचेंगे किस पे नाजिल किया है। ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत के नाना में से नाना है, उन्हीं के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा है। ऐसा कुरान है जिसको पढ़ के हजरत उमर भी अपनी जिंदगी को संवार लिए, जिसको पढ़ के सुहैब रूमी ने भी अपनी जिंदगी को संभाल लिया, जिसको पढ़ करके हजरत बिलाल हबशी ने अपनी जिंदगी को संवार लिया। तमाम सहाबा ने कुरान को पढ़ा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि मैं इज्जतदार हूँ, मैं इज्जतदार हूँ, लेकिन मैं एक फरमान कायम किए देता हूँ, मैं एक फरमान जारी करता हूँ। सबसे अच्छा वो इंसान है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लेकिन ये बात आपको बता दूं, कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, आपने क्या सीखा? आज हमारी नई जनरेशन ने कुरान शरीफ पढ़ी। तकरीबन मौलाना आजम साहब के पीछे उनकी मौजूदगी में तकरीबन 80% लड़के कुरान शरीफ पढ़े होते हैं, लेकिन 80% पढ़ने के बावजूद भी मस्जिदों के अंदर कोई कुरान शरीफ पढ़ता नजर नहीं आता, घरों के अंदर कोई कुरान शरीफ पढ़ता नजर नहीं आता, घरों के अंदर कोई कुरान शरीफ नहीं पढ़ता। आज हमारे नौजवान अपने टिकटॉक में लगे हुए हैं, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, कुरान की तिलावत नहीं चल रही है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहे हैं, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों सुनो, जिसके घर में कुरान की तिलावत नहीं हुआ करती है वो घर दुनिया के अंदर कामयाब व कामरान नहीं बल्कि तबाह व बर्बाद हुआ करता है। आप अंदाजा लगाएं। अरे यार अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब ऐसा तो नहीं कि दूसरा हाथ खींच रहा हो कि यार ये मौलाना लोग ऐसे कहते हैं, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक दूसरे को जो है जी, एक दूसरे को पकड़ तो नहीं रहे, हजरत की मौजूदगी में हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो, हजरत गवाह हो जाएंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, ये हजरत की मौजूदगी है। आप यकीन रखिए कि हजरत दुआ करेंगे तो वाकई में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत की दुआओं को कबूल फरमाता है। गलत नहीं कह रहे हैं। इस कुरान को पढ़ने वाले दुनिया के अंदर कामयाब हो गए, दुनिया के अंदर कामयाब हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मुलाहिजा कर लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मदीने की गली में गुजर रहे थे। क्या देखते हैं कि चंद सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के वहीं पे बैठ जाते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों जरा ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सहाबियों ने अर्ज किया, या हबीबी या रसूल अल्लाह फिदा का वादी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, हम यहाँ पर बैठे हैं। एक लोग कुरान शरीफ पढ़ रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, सुनने लगे। कभी यासीन वल कुरान अल हकीम की तिलावत हो रही है, कभी अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़ा जा रहा है, तो कभी वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा जा रहा है, कभी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा जा रहा है, कभी अलम नशरा की आयतें पढ़ी जा रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमीन, तुझे सिदरा पर बैठने की जरूरत नहीं है, तुझे सिदरा पर ठहरने की जरूरत नहीं है, जा मेरा पैगाम मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज कर दे। क्या मेरा पैगाम मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज कर दे। मौला कौन सा पैगाम है, कहा कौन सा पैगाम ले जाना चाहता है मेरे महबूब की बारगाह में, मैं तो अपना पैगाम भेजूंगा। कौन सा पैगाम? पैगाम ये कह दे जाके जो लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीरों से 5000 पहले 5000 साल पहले जन्नत में भेज देगा। क्या फरमाया? अमीरों से 5000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उन कुरान पढ़ने और सुनने वालों को जन्नत में भेज देगा। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि
दुनिया के अंदर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम मजीद दिया है, कुरान पाक दिया है, हमने कभी उसका हक अदा नहीं किया, हमने कभी सोच कर समझ कर पढ़ने की कोशिश नहीं की। दुनिया के अंदर हम दुनिया के अंदर तमाम अपने मोबाइल चलाते रहे, लेकिन रातों को उठ उठ करके हजरत उमर फारूक आजम कुरान पढ़ते रहे, रातों को उठ उठ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान की तिलावत करते रहे, रातों को उठ उठ करके हजरत उस्मान गनी तिलावत करते रहे, रातों को उठ उठ करके हजरत मौला अली कुरान पढ़ते रहे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ने के साथ साथ में रोया करो, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाया, रोने जैसी शक्ल बनाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब मुझसे बड़े हैं। हाँ, क्या फरमाया मेरे आका ने कि जो कुरान शरीफ पढ़े वो कुरान शरीफ पढ़ के रोए, रोना ना आए तो रोने की जैसे रोने की कोशिश करे। हजरत दाता अली अजमेरी की बारगाह में अर्ज किया किसी ने, एक शख्स ने कहा हुजूर अगर रोना ना आए तो क्या करूं? तो कहा रोना ना आए तो अपने मुकद्दर पे रोया करो, अपने मुकद्दर पे रोया करो। वही कुरान पढ़ने वाले हजरत उमर फारूक आजम है, वही सिद्दीक अकबर हैं, वही हजरत उस्मान गनी है, मौला अली हैं, यही कुरान को पढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं घर पे अपने आते हैं, आराम से लेट जाते हैं, लेटने के बाद में अचानक रोने लगते हैं, रोने की आवाज आती है, उनकी अहलिया बेदार हो जाती हैं, उनकी अहलिया बेटे को जगा देती हैं, कहती हैं देखो तुम्हारे अब्बू जान को क्या, तुम्हारे अब्बू जान को क्या हुआ है, कह दें सुभान अल्लाह, तुम्हारे अब्बू जान को क्या हुआ है। ये हजरत उमर फारूक आजम के बेटे से उनकी अहलिया कहती हैं बेटा देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ। हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अहलिया पहुंचती है, उनके बेटे पहुंचते हैं, बेटे पहुंचने के बाद में क्या होता है, बेटे पहुंचने के बाद पूछते हैं अब्बू जान जरा ये बता दो कौन सी तुम्हें शिद्दत है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी तुम्हें क्या बुखार है या पेट में दर्द है या शिकायत कैसी। तो मेरे आका अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे बच्चों इकट्ठा हो जाओ, सब लोग मेरे पास आ जाओ। कहा कौन सी बात है तुम्हारे पास आ जाऊं। सारे इकट्ठा हो गए, कहने लगे आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिर्दार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबा मौजूद थे, और वो ये फरमा रहे थे ऐ अमीरुल मोमिनीन तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अदल इंसाफ वाला है, तू तो बड़ी अच्छी बातें करता है, तू सब में अच्छा है, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया ऐ मेरी अहलिया, ऐ मेरे बच्चों सुनो सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर के बाहर लोगों में अच्छा बना रहा हूं और घर के लोगों की नजरों में बेकार, घर के लोगों की नजरों में कहीं ऐसा ना हो कि बेकार हो जाऊं और मैं कयामत के दिन रब की बारगाह में खड़ी कर दे मुझे मेरी बीवी या मेरा बेटा। हजरत अमीरुल मोमिनीन इतना इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद में उनकी बीवी कहती हैं क्या कहती हैं, कहती हैं मुझे तुमसे तो बड़ा ही शिकवा है, मुझे तुमसे तो बड़ा शिकवा है अमीरुल मोमिनीन। का कौन सा शिकवा है? का जब से बारात हुई है, जब से निकाह हुआ है, तब से मेरा दिल भी चाहता है अपने शौहर के साथ में घूमूं, कभी सहेलियों के घर जाऊं, कभी रिश्तेदारों के घर जाऊं, कभी आपके साथ दो चार लम्हे साथ में गुजारूं। ऐ अमीरुल मोमिनीन आपके साथ टहलने की मुझे बड़ी चाहत है, आपके साथ मुझे सहेलियों के यहाँ जाने की बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे तमन्ना थी, लेकिन ऐ अमीरुल मोमिनीन तुमने दिनों को मस्जिदों में गुजार कर, रात में नकाब ओढ़ कर, बेश बदल कर तुम मदीने शरीफ में गश्त करते रहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? रात को भेष बदल कर तुम मदीने की गलियों में गश्त करते हो और दिनों में मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ते हो, इबादत करते हो। तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने कहा अपनी अहलिया से, कहा मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा? मुझे माफ कर दीजिए। अब आप समझेंगे यार, शौहर औरत से माफी मांगता है, माफी मांगने की असल बात ये नहीं है कि शौहर औरत से माफी मांग रहा है, बल्कि माफी तो अपनी गलती की मांगी जा रही है। कहते हैं सुभान अल्लाह, माफी तो अपनी गलती की मांगी जा रही है, माफी अपनी गलती की मांगी जा रही है, अपनी कमजोरी की मांगी जा रही है। और कहने लगे माफ कर दे, तो उनकी बीवी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं माफ करूंगी।
मैं माफ नहीं करूंगी। अमीरुल मोमिनीन ने सोचा कि कैसे माफ करेगी। कहा मुझे दुनिया का पैसा नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का सरोवत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे हवेली नहीं चाहिए, मुझे मेरे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे सोने का हार नहीं चाहिए। आज की औरत होती शौहर से मांग लेती, बताइए मांगती कि नहीं मांगती? आज की औरत होती अगर तुम मना लोगी बीवी को और उसके बाद में वो तुमसे यही रखेगी कि आप मुझे एक सूट दिलवा दें या कोई सोने जेवरात दिलवा दें, यही है ना। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की बीवी इरशाद फरमाती हैं, कहती हैं मेरे शौहर सरताज मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं करूंगी। तो कहा कैसे माफ करोगी? कहा एक शर्त है, उस शर्त पे मैं तुम्हारी गलती को माफ कर सकती हूँ, तुम्हारी तुमसे जो शिकायत है मैं उसको माफ कर सकती हूँ। कहा कौन सी शिकायत है? कहा आप वादा करो, आप वायद करो कि जब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपने फजल करम से जाने जन्नत में जाने की इजाजत देगा, जन्नत में जाने का टिकट देगा, तो तुम वादा करो कि तुम रब की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में मेरी सिफारिश करोगे। अब कह दें सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। 8-10 मिनट मेरी तकरीर के बच्चे हैं, आप चाहे जैसे सुने, हजरत की मौजूदगी है। क्या कहा? आप यकीन जो है वादा करें, अहद कर लें कि मुझे मेरी सिफारिश करेंगे। कौन सी सिफारिश? का वही सिफारिश आप रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये मेरी बीवी है, बड़ा अच्छा खाना बना के देती थी, ये मेरी बीवी कपड़े धुल के देती थी, ये मेरी बीवी एलिया है, ये मुझे मेरी बड़ी खिदमत करती थी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है मेरी एलिया सुनो सुनो, अगर अल्लाह ने अपने फजल करम से मुझे जन्नत में जाने का टिकट दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बगैर लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। यही वो उम्र है, रातों रात उठ उठ करके इबादत करते हैं, रोते हैं, रास्ते में घूम करके लोगों की खबरगिरी करते हैं। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है तो उठ उठ के रातों में रोते हैं। जब खिलकत सारी सोती है उठ उठ के रातों में रोते हैं। जब खिलकत सारी सोती है वाह 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 में, ये हकीकत है कि नहीं? बताइए भाई। तमाम रातों को तमाम सहाबा किराम रोया करते थे, अपनी जिंदगी के ऊपर आंसू बहाया करते थे कि ऐ मौला मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे जन्नती कर दे, मेरे घर वालों को जन्नती कर दे, मेरे आका के कहते सुभान अल्लाह उम्मतियों को जन्नती कर दे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने कुरान शरीफ पढ़ा और उसको समझा, फिर दुनिया वालों को बता दिया कि ये लोगों सुनो, कुरान एक ऐसा कलाम है, कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ने हमें अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अता फरमाई है। जिस दौर में जो चाहे इससे मदद ले ले और अपनी जिंदगी गुजार ले, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगते हुए, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन हकीकत यह है आज हमारे घरों में कुरान शरीफ कैद कर दिया गया, अलमारियों के ऊपर किया गया नहीं। अब तो हजरत ये करते हैं अलमारी के अंदर एक खाना ऐसा बनाए जिसमें कुरान शरीफ रख दिया और अपने बच्चों से कह दिया, अपनी बीवी से कह दिया, अपनी लड़की से कह दिया, अपने बेटे से कह दिया बेटा इसको मत छूना। कहा किस लिए क्यों नहीं छुएंगे? बेटा इसमें कुरान मजीद रखा है। अरे तू उसका पलट कर उल्टा कर देता, आए मेरे बच्चे अलमारी 10 दफा खोलना, लेकिन कुरान मजीद जो रखा हुआ है बावजू खोलना, कुरान मजीद को चूम लेना, कुरान मजीद को पढ़ लेना। घर की जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, घर की परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, घर की तमाम जो दुनिया के अंदर मनहूसियत फैली हुई वो भी दूर हो जाएगी। ऐ मेरे बेटे बेटियों सुनो, कुरान शरीफ पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकद्दरों को सवार देगा। कुरान खोल के देख लेगा, अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई आज अगर हाथ उठवा दे कि बता दो कितने बच्चों ने हमारे कुरान शरीफ पढ़ा है, कितने पढ़े हैं, तो यहाँ पे एक बच्चे का हाथ नहीं उठेगा। लेकिन ये तलबा
ये जो तलवा है कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा ले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन इन हाफिजों के माँ बाप के सरों पर ताज रखा जाएगा और वो ऐसा रोशन ताज होगा, ऐसा रोशन ताज होगा जिसका कोई जवाब नहीं, ऐसा रोशन ताज होगा दुनिया में। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल फरमाते हैं, कहते हैं कि कुरान हिफ्ज कर ले, कुरान शरीफ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकी अता फरमाता है, लेकिन हाफिज की कोई गिनती नहीं होती है। कितनी बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ता है, कितनी बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ता हुआ नजर आता है। अगर वो 1000 मर्तबा पढ़ेगा, हर एक हरफ के बदले 10 नेकी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी हसीब साहब क़िबला है कि नहीं? बताइए, आप कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? कहते हैं हाथ उठा के इंशाअल्लाह। जी जी हजरत कह रहे हैं, क्यों झूठ बोलेंगे, जब पढ़ना नहीं तो हाथ क्यों उठाएं? इंशाअल्लाह कह के हाथ उठा दें। हजरत की मौजूदगी में हो सकता हो तुम्हारे दिल में मोहब्बत कुरान पैदा हो जाए। ये मोहब्बत कुरान दिल के अंदर, जो कुरान से वाबस्ता हो गया दुनिया में संवर गया, तो कुरान से वाबस्ता हो गया दुनिया में वो निखर गया। कुरान से जो वाबस्ता हो गया दुनिया के अंदर लोग उसकी इज्जत करने लगे। कुरान से जो वाबस्ता हो गया लोग उसको सलाम करने लगे। कुरान से जो वाबस्ता हो गया लोग उसकी बारगाह में सरे जमीन तस्लीम खम करने लगे। जो कुरान से वाबस्ता हो गया दुनिया के अंदर वो कामयाब हो गया। कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए, उसके रसूल को राजी करने के लिए, औलिया किराम को राजी करने के लिए अगर कुरान पढ़ोगे तो तुम अपने घर के मरहूमीन तुमसे राजी हो जाएंगे, अल्लाह का रसूल तुमसे राजी हो जाएगा और साथ साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत भी राजी हो जाएगा। राजी होगा कि नहीं राजी होगा? जी जी। लेकिन अफसोस है आज हमने कुरान शरीफ की तिलावत नहीं की। आज हमने सिर्फ और सिर्फ गाने जो है गाने ताने सुने हैं। तराने गाना है तो अजमत के कुरान के गाओ, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन हम और आपसे पूछा जाएगा, कुरान शरीफ के बारे में भी पूछा जाएगा। इसे कुरान शरीफ में हमें वाक़ई मुस्सलात व ज़कात बताया गया है। इसे कुरान मजीद में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अहले बैत की मोहब्बत के बारे में भी बताया है। इसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद और ब्याज के बारे में भी बताया है। इसे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ज़कात देने के बारे में बताया है। इसे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आप की जिंदगी गुजारने के बारे में बताया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतर नमूना है। रसूल की जिंदगी पर अमल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रसूल की जिंदगी पर अमल करो। लेकिन अफसोस है हमने सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ देखा नहीं। अभी हज़रत अल्लामा असलम साहब तकरीर कर रहे थे, बता रहे थे कि कुरान शरीफ ले जा करके रख दिया मस्जिद में। अरे जब तुम नहीं पढ़ते, तुम्हारी औलादें नहीं पढ़ती, तुम्हारे बेटे नहीं पढ़ते, तुम्हारी बेटियां नहीं पढ़ते, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पढ़ते, तो वहाँ कुरान शरीफ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मस्जिदों के अंदर कुरान शरीफ इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम भी गुनहगार होगे, खाली रखा रहेगा। अगर तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी चाहिए, कामयाबी लेना है, तरक्की लेना है, तो और कुछ न कहो बल्कि ये कुरान शरीफ खरीदो और अपने घर में रखो। बच्चों से कहो, बच्चों बाहर से बुलाने से बेहतर है कि घर में पहले कुरान खानी पढ़ लें, बाद में मदरसे में जाकर के बच्चों को बुला के कुरान खानी पढ़वा के तमाम रूहों को सवाब पहुंचा दें। कभी ये सोचा? कभी नहीं। आप अंदाजा लगाएं, ये नेक अमाल हम और आपके जो हैं कल क़यामत के दिन नहीं, दुनिया के अंदर भी बोलते हैं। अब आखिरी बात एक अर्ज कर दूं मैं। एक फकीर जंगल में आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह। आप कह दें अल्लाह अल्लाह, कह दें अल्लाह अल्लाह। क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। एक सांप आया, कहने लगा हुजूर मुझे फला शख्स मारने आ रहा है, मुझे फला शख्स पीटने आ रहा है, मुझे फला शख्स मार डालेगा, मुझे खौफ है, मुझे अपने कंबल में उड़ा ले, मुझे अपनी चादर में उड़ा ले। अभी अल्लाह वाले इनसे कोई कहे, आप कहें, आप जो कहेंगे हजरत कर देंगे। ये ऐसे अखलाक के पैकर हैं मेरे हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने पीर बहुत देखे, मैंने पीराने उज़ाम को बहुत देखा है,
लेकिन इन जैसा पीर नहीं देखा अखलाक का इतना मायनाज। गलत नहीं कह रहे, ये सारे उलमा जानते हैं कि हजरत का कैसा अखलाक है, और वाकई में अखलाक क्यों ना हो, ये हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से। इसलिए मेरे नबी का अखलाक बड़ा अज़ीम शान था, ये उन्हीं की नवासों में से नवास है कि नहीं। अब वो आया और आने के बाद में कहने लगा हुजूर मुझे छुपा ले अपने कंबल में। कहा ठीक है, अल्लाह वाले थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे और आपने छुपा लिया। छुपाने के बाद में उसने कहा हुजूर मुझे यकीन है कि वो आपकी चादर में मुझे ढूंढ लेगा, मुझे आपकी चादर में भी ढूंढ लेगा। कहा तुझे यकीन है कि चादर में भी ढूंढ लेगा, कैसे तुझे पता? कहा हुजूर मुझे डर लग रहा है, आप मुझे अपने पेट के अंदर दाखिल कर ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले सीधे देखो कितने होते हैं। पेट के अंदर, सांप ने कहा पेट के अंदर दाखिल कर ले, तो उन बुजुर्ग ने मुंह खोला और सांप पेट के अंदर चला गया। पेट के अंदर जाने के बाद में थोड़ी देर चुपके बैठा रहा। थोड़ी देर चुपके बैठने के बाद में वो सांप कहने लगा, जब उसको यकीन हो गया कि मेरा दुश्मन मारने वाला निकल गया है, मेरा दुश्मन मुझे नियस्तो नाबूद करने वाला चला गया है, मुझे मारने वाला चला गया है, तो उन बुजुर्ग से वो सांप उनके पेट से बोलता है, कहता है कि ए बुजुर्ग, अब मैं तेरा पेट फाड़ के बाहर आऊंगा। अल्लाह अकबर। सांप अपनी नौइयत के एतबार से अपनी फितरती आदत उसकी ये होती है कि इंसान को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। तो उन बुजुर्ग से कहा मैं पेट फाड़ कर बाहर निकलूंगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा चलो ठीक है, अभी निकलना, मैं अपनी कुटिया में पहुंच जाऊं। वो बुजुर्ग जब पहुंचे अपनी कुटिया के अंदर, अपने इबादत खाने के अंदर, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस मूज़ी जानवर से बचा ले, मुझे इस सांप से बचा ले। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को भेजा जो सफेद दुर्वेश कपड़े पहने हुए था। वो आया, एक पत्ता लेकर के आया, कहने लगा हुजूर ये पत्ता आप खा लें, और पत्ता खाने के बाद में सांप आपके मुंह से कट कट कर जमीन में गिर जाएगा। इतना कहना था कि उन बुजुर्ग ने वो पत्ता खाया। पत्ता खाने के बाद सांप आपके मुंह से निकल गया, आपको जो है कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में जब वो शख्स जाने लगा तो वो बुजुर्ग पूछने लगे, ऐ मेरे भाई जरा ये बता दे तू कौन है? तू मेरी मदद करने आया, तूने मुझे पत्ता दिया है, तूने मुझे जो है सांप से मुझे बचाया है, तू कौन है? तो कहने वाला क्या कह रहा है सुनो, कहने वाला कह रहा है कि ऐ बुजुर्ग सुन ले, ऐ बुजुर्ग सुन ले, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तेरी पढ़ी हुई नमाजें हूँ, तेरे रखे हुए रोजे हूँ, तेरी की हुई इबादत का मैं ढेर हूँ, तेरा पढ़ा हुआ कुरान मजीद हूँ, मैं वही नेकी हूँ जो दुनिया के अंदर तू करता चला। बहुत अच्छा करता चला आया है, मैं वही नेकी हूँ, मैं वही इबादत हूँ तेरी, मैं कोई और नहीं हूँ। आप अंदाजा लगाएं, अगर इबादत से हम बचना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। इबादत है ही नहीं। रोजों से बचना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे, नमाजों से बचना चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कर कुर्बान जाए। आज ये फैज़ान कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो सुनो, आज जाना जब अपने घर अपने बच्चों को जरूर ये कहना कि मेरे बेटो कुरान शरीफ पढ़ा करो, कुरान शरीफ पढ़ने से घर में बरकतें आती हैं, कुरान शरीफ पढ़ने से घर की बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन आज अगर तुम यहाँ पे डांट फटकार करोगे, अपने बच्चे को कुरान मजीद की तालीम दोगे, तो तुम यहाँ भी बड़ी जिम्मा हो जाओगे। कल कयामत के दिन मैदान महशर में तुम हिसाब किताब से बचते हुए नजर आओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओगे नहीं? तुम चाहे अपने बच्चे को पीएचडी करा दो, चाहे कोई भी दुनिया की तालीम दे दो, फिलासफर बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन उस वक्त तक अपनी औलाद के हक से बरी जिम्मा नहीं होगे जब तक कुरान मजीद की तालीम नहीं। कुरान मजीद की तालीम एक ऐसी बेहतरीन तालीम है जिसका कोई जवाब नहीं, दुनिया के अंदर किताबों में कोई जवाब नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हे लोगों, कुरान शरीफ पढ़ो और रोया करो। कुरान शरीफ में वो तमाम चीजें दी गई हैं जिनको तुम दुनिया के अंदर पा रहे हो, जिनको तुम दुनिया के अंदर देखकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। अगर चाहते हो कि तुम कामयाब हो जाओ, चाहते हो तुम तरक्की पा जाओ, तो कुरान मजीद पर अमल करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको तरक्की अता फरमाएगा। लेकिन अफसोस है
कि ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान जाए। आज दुनिया हमारे और आपके पीछे लगी है, हमारे और आपके पीछे लगी। ना तो हम मस्जिदों से करीब हैं, ना तो कुरान से करीब हैं, ना तो हम अपने आले नबी से करीब हैं, ना तो हम तमाम औलाद रसूल से करीब हैं। अगर हम औलाद रसूल से करीब हो गए, औलाद रसूल से करीब नजदीक हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से नजदीक हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अफसोस है हम और आपकी जिंदगी में रोना आता है, रोना। कोई इंसान अमल करना नहीं चाहता है। फजीलत हज़रत इमाम हुसैन जैसी मांगता है माज़अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं, कोई आदमी अमल करना नहीं चाहता। हम अमल में अच्छे बनना जो है, लोगों में अच्छे दिखने के लिए नेक बनना चाहते हैं, अंदर से नेक बनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। गलत नहीं कह रहा हूं, हकीकत है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ दोस्तों। अमल करो, अच्छे अमाल करोगे तो दुनिया सबर जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाओगे तो कब्र के अंदर तुम्हें दीदार कराएंगे, तुम्हें ज़ियारत से मुशर्रफ कराएंगे और फरमाएंगे कि ये मेरा उम्मती है, फरिश्तों इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसने वो कुरान मजीद पढ़ा जो अल्लाह ने हमें अता किया था। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इसको आराम से सोने दो, इसको जन्नती हवाएं, जन्नती बिछौना अता कर दिया जाए। लेकिन अफसोस है हमने कुछ नहीं, लेकिन वही है ना जो कुरान के करीब गया, उससे वाबस्ता हो गया, तो उससे बहुत कुछ फैज़ हासिल करके दुनिया में कामयाब हो गया। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, न कहीं से दूर है मंजिल है, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे जिसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। कभी अपने आप को संवारो, कभी अपने आप को अपनी जिंदगी सही गुजारने की कोशिश करो। कभी तो देखो ये हजरत के यहाँ तमाम तांता लगा रहता है, दिन भर में बिलग्राम शरीफ में लोग जाते हैं तमाम तर परेशानियों को लेकर के, हजरत उनके दुआ तावीज़ भी करते हैं, फूंक भी डालते हैं, और हजरत ये भी फरमाते हैं, मेरे भैया, मेरे छोटे भैया, नमाज भी पढ़ा करो, घर में माँ बाप का अदब भी किया करो, घर में माँ बाप की तमाम बातें माना करो, माँ बाप और बड़े भाइयों का अदब किया करो, अपनी बहनों की इज्जत किया करो, अपने रिश्तेदारों की इज्जत किया करो, अपनी भाईचारे को कायम रखा करो। आज हम और आप अपने गाँव में तमाम बिखरे हुए नजर आते हैं। आज हमारी तुमसे नहीं, तुमसे हमारी नहीं, आज रिश्तेदारी में फूट पड़ी है। ये किस वजह से पड़ी हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ आज हमने दामने रसूल को छोड़ दिया तो दुनिया के अंदर हम बेकामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मजलिस हो रही थी, बास हो रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा, तुम में से जो कतई रहम हो, जो रिश्तेदारी को तोड़ देता हो, वो अपनी यहाँ हमारी मजलिस से उठकर निकल जाए। एक सहाबी उठा गया अपनी खाला के घर, 3 साल तक वो अपनी खाला से कोई बात न किया था, अपनी खाला से बोलता नहीं था, उनसे बातें नहीं करता था, लेकिन उनसे बातें जब नहीं करता था, मेरे आका ने फरमाया, निकल जाए महफिल से जो रिश्तों को तोड़ देता हो, जो दोस्ताने को खत्म कर देता हो, जो व्यवहार को खत्म कर देता हो, वो शख्स गया अपनी खाला से बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या बोला? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खाला ने कहा, बेटा कैसे आ गए आज, क्या हो गया तुम्हें? कहा, खाला ये तो बाद में बताऊंगा, ये तो बाद में अर्ज करूंगा, पहले मुझे नबी की बारगाह में जाने दो। कह दो सुभान अल्लाह। अरे नबी की बातें तो नूर नाला नूर है, नबी की बातों से हमें और आपको दिल को सुकून मिलता है, नबी की बातों से हमारे और आपके घरों के मुकद्दर, हमारे खुद के मुकद्दर संवरते हैं, नबी की बातें करने से हमारे घर में बरकतें आती हैं, नबी की नात पढ़ने से हमारे घर में तमाम बरकतें आती हैं, नबी का जिक्र करने से हमारे तमाम मुसीबतें टलती हुई नजर आती हैं।
वो गया मेरे नबी की बारगाह में बैठ गया, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ गया और दुआ फरमाई। सारे लोग चले गए, वो सहाबी बैठा रहा। आन बैठने के बाद जब कोई नहीं रह गया, कहने लगा या हबीबी या रसूलल्लाह, फिदा का वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, जरा ये बता दें कि आपने ऐसा हुक्म क्यों फरमाया था। अब कह दें या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, सो तो नहीं रहे। क्या फरमाया कि आपने ऐसा हुक्म क्यों हुजूर दिया था कि जो रिश्तेदारी को तोड़ देता हो वो निकल जाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे साहबी सुनो सुनो, अगर तू यहाँ पे बैठा रहता रिश्तेदारी को तोड़े हुए, यहाँ पे तू बैठा रहता रिश्तेदारी को तोड़े हुए, तो कसम खुदा की मुझे अल्लाह की बारगाह में दुआ करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। बताइए, आप अंदाजा लगाएं, मेरे नबी फरमाते हैं मुकाशफतुल कुलूब के अंदर है ये कि यहाँ पे अगर तू बैठा रहता तो मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। आज हम और आप मस्जिदों के अंदर जाते हैं तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर सारे लोग खड़े होते हैं, दिल के अंदर हमारी तुम्हारी होती है। हम सोचते हैं ये हमारा दुश्मन, वो सोचता है ये हमारा दुश्मन है। अगली सब में भी यही हाल होता है, पिछली सब में भी यही हाल होता है, मस्जिदों की साइए सफों में यही हाल होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अमल करो, उनकी नसीहत पर अमल करो, उनकी सुन्नतों पर अमल करो, दुनिया कामयाब हो जाएगी। कह दें सुभान अल्लाह, कह दें या रसूल अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक मिनट में अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। हजरत भी तकल्लुम में है, और हजरत तकल्लुम में हों क्यों ना, ये हम और आपकी खबरगिरी में फरमा बरदारी, खबरगिरी में हम और आपके तमाम दुआओं के लिए रातों दिन चलते रहते हैं। बड़ा रिश्ती काम है कि नहीं है भाई? ये आपकी मोहब्बत में आए और हम और आपको जबरन बुलाते हैं कि आइए सुनिए, मसले के आला हजरत को समझिए। और मैं तो ये कहता हूँ हम लोग इतने मुकद्दर वाले हैं कि हजरत की मौजूदगी में अगर हम गवाह बन जाएंगे कि हजरत ने जो बातें कही उस पर अमल कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी अमल के सत्ते में तमाम हमें और आपको जन्नत अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। दो तीन शेर मैंने पिछले प्रोग्राम में पढ़े थे, वो मुलाहिदा कर लें, उसके बाद में हुजूर जैसा चाहेंगे वैसा काम होगा। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। थोड़ा भैया माइक सही कर दे यार, ये बड़ा जो है आवाज भी खींच रहा हो, थोड़ा सा हाँ इको बढ़ा दे। छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत। अभी हमारे हज़रत कारी ज़ियाउद्दीन फैज़ी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मुतरन्निम में हम और आप सुन रहे थे, लेकिन आवाज तो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको मुलाहिदा करें। कह दें या रसूल अल्लाह, देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली, देख हमारी आंख मचोली, देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर से इबरत आका हमसे भूल हुई, भूल गए हम दर से इबरत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत। और ये शेर भी मुलाहिदा कर लें। बन गए सीमों जर के बंदे तल के उजले मल के गंदे, बन गए सीमों जर के बंदे, बन गए सीमों जर के बंदे तल के उजले मल के गंदे, बन गए सीमों जर के बंदे
गई हमसे फख्र की दौलत, लुट गई हमसे फख्र की दौलत। आका हमसे भूल हुई, लुट गई हमसे फख्र की दौलत। आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत। और आज भी जब परेशान हो जाओ तो अपने आका की बारगाह में ये शेर पढ़ लेना, कह दें या रसूल अल्लाह, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, दुनिया में ठुकराए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत, खोल दे अपना बाबे रहमत। आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना बाबे रहमत। आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत। आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अजीम किताब है। हम और आप इस कुरान शरीफ का अदब करें और इसको पढ़ें, इसकी इज्जत अपने दिल में रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाइज्जत बना देगा। तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और आप हज़रात जाइएगा नहीं, ये हमारे हाफिज जावेद रज़ा साहब सल्लल्लाहु की दस्तारबंदी का प्रोग्राम होने जा रहा है। अभी सर पे ताज रखा जाएगा। हज़रत सैयदी सरकार मुर्शिदी हुजूर सैयदी हुसैन मियां साहब क़िबला मददल्लाहु अलैहि अपने मुबारक हाथों से दस्तार करेंगे। आप हज़रात में शरीक रहें, कोई कहीं न जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको इन पाक महफिलों में आने की तौफीक अता फरमाए। तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।